उपस्थित झालेले माननीय धम्मदूत भदंत संघरत्न मानके, माननीय अध्यक्ष रणजित मेश्राम सर, ज्येष्ठ पत्रकार, माननीय ॲडव्होकेट फिरदौस मिर्झा सर, ज्येष्ठ विधिज्ञ, आजचे प्रमुख वक्ता, विशेष उपस्थिती म्हणून उपस्थित असलेले माननीय जगजीत सिंग मटारू, गुरुद्वारा कामठी रोड नागपूर, माननीय मौलाना इरशाद फैजाने ताजुल अवलिया ट्रस्ट बड़ा ताजबाग नागपूर, माननीय अभिजित दादा ख्रिस्त उपासक दीनबंधू समाजसेवा संस्था, माननीय भंते नाग दीपांकर महास्तवीर, सदस्य परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूर, माननीय दानेश्वर दादा रक्षक, ज्येष्ठ प्रचारक श्री गुरुदेव सेवा मंडळ, माननीय डॉक्टर वामन शेडमाके, आदिवासी अस्तित्व अस्मिता अकादमी भंडारा. सर्वधर्मीय प्रार्थनेमध्ये मी उपस्थित होतो. मी 4थ्या वर्गात शिकत होतो. समोरच्या रांगेत आम्ही बसलो होतो. अनेकांनी प्रार्थना म्हटली. ते समजण्याचं वय नव्हतं, पण इतकं समजत होतं की विविध वेशभूषेतली ही सगळी माणसं त्या ठिकाणी बसली आहेत आणि तुकडोजी महाराज त्यांची ती क्लिपसुद्धा व्हिडिओ क्लिप ऑडिओ क्लिप, त्यावेळेस व्हिडिओ नव्हता, ऑडिओ क्लिप नंतर मी ऐकली. त्यात महाराजांच्या भाषणातलं शेवटचं वाक्य जे माझ्या मनाला कालही भिडलं, ते आजही वाटतं. महाराजांनी त्या सगळ्यांना विचारलं कि सब धर्म का विचार अगर मानवता का विचार है तो फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? शेर और बकरी में अगर प्यार पैदा होता है तो एक जगह आके वो पानी पी सकते हैं. हम सब धर्म के अलग अलग जो अपने को खुद को विचारवंत समझते हैं, मगर एक जगह आके हम लोग मानवता की बात क्यों नहीं करते? हमने हमारा जो धर्म है उस धर्म की उपासना हमने निश्चित करना चाहिए, मगर उस उपासना की करते वक्त मेरा विचार ये मानवता का, मेरे सभी भारतवासियों के लिए ये मानवता का विचार होना चाहिए. तुझे आयुष शतकाच्या पार असते, भीमा तुझे आयुष शतकाच्या पार असते, भीमा तुझे आपस में मेल झोल बढ़ाते रहेंगे हम, आपस में मेल झोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफरतों की गिराते रहेंगे हम. नफरतों की निगाह से जिन्हें देखते हैं लोग उन्हीं के लिए फूल बिछाते रहेंगे हम. अच्छों से तो हर कोई दोस्ती करता है, अच्छों से हर कोई मिलना पसंद करता है, लेकिन जो अल्लाह के बंदे सड़कों पर पड़े हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुलव्विस है और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं, जो सड़कों पर पड़े हैं, जिनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं है, आखिर वो भी इंसान है, वो भी इंसान है. और उसी अल्लाह के बंदे हैं, उसी रब ने उनको पैदा किया है, जिसने अमीर बनाया है उसी ने ही गरीब को ही बनाया. तो हम चाहते हैं कि जो संतों का मिशन है, प्रेम का, मानवता का, बीमारों से मोहब्बत का, जो जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी सहायता करने का, ये जज्बात हम सब में पैदा होना चाहिए. और यही जज्बात पैदा करने के लिए यहाँ पर
भंते जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और फिर मैं वही शेर बोलूँगा कि आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफरतों की गिराते रहेंगे हम, नफरतों की निगाह से जिन्हें देखते हैं लोग उन्हीं के लिए फूल बिछाते रहेंगे हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सारे धर्म बने हुए हैं, लेकिन सबका संदेश एक ये भी आपस में प्यार से रहना है, एक होके रहना है। और गुरुओं ने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु साहिबान हुए हैं, जो गुरबाणी उचारी है परमात्मा की, सबको एकता के एक करने के लिए, आपस में प्यार से रहने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरबाणी उचारी गई है। क्योंकि सबको परमात्मा ने ही बनाया है और उपदेश भी है गुरु साहब का, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। एक परमात्मा के नूर के द्वारा हम सभी संसार में आए हैं और छोटा बड़ा हमने बनाया, परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया। परमात्मा ने कोई वितकरा नहीं रखा, ये धर्म मजहब सब जात पात सब इंसान ने बनाए हैं, परमात्मा ने तो एक ही बनाया है। परमात्मा ने एक ही इंसान पैदा किया है और गुरबाणी सबको आपस में मिलने का, आपस में प्यार से रहने का संदेश देती है। 1962 साली हरदासनगर लष्करीबाग या ठिकाणी संघरत्नजींचा जन्म झाला। अवघ्या 9 वर्षाच्या वयात त्यांनी श्रमण जीवनामध्ये पदार्पण केलं आणि जापानमध्ये अनेक वर्ष चिंतन मनन आणि अध्ययन करून ध्यान साधना करून त्यांनी या भारतभूमीच्या आपण काही देणे आहोत या देण्याच्या भावनेतून त्यांनी जापान आणि भारत यामध्ये मैत्रीचा सेतू निर्माण करण्याचं एक अविस्मरणीय काम करत असताना त्यांनी डोंगरगडमध्ये प्रज्ञागिरीला एक आदमकद अशी तथागतांची प्रतिमा उभी केली। पवनीला सिंधपुरीला सुद्धा त्यांनी मोठं स्तूप निर्माण केलं आणि हे करत असताना पवनीला त्यांनी निराश्रित विद्यार्थ्यांच्यासाठी अनाथ आश्रम, गावकुसातील गोरगरिबांच्या रक्षणासाठी, त्यांनी त्यांच्या आरोग्यासाठी, त्यांच्या मदतीसाठी, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविधांगी असे उपक्रम राबवलेत। आजही त्यांचे ॲम्ब्युलन्स गाडी मला वाटते गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये लोकांच्या सेवेसाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी सतत धडपड करते। त्यांनी भारतवर्षामध्ये जिथं सुनामी असेल, भूकंप असेल किंवा जिथं जिथं आवश्यकता वाटेल त्या त्या ठिकाणी मदत करून, सहकार्य करून, सेवेचा भाव आपल्या दृष्टीसमोर बाळगून सामाजिक, शैक्षणिक आणि सद्भावनिक विचाराच्या माध्यमातून या जापान आणि भारतामध्ये जुळून आलेल्या मैत्रीच्या शृंखलेला तेवत ठेवण्याचं काम केलं। भारतीय भिक्षू संघ हा सन्माननीय स्मृतिशेष सच्चिदानंदजी मानके यांच्या काळापासूनच मानके परिवाराच्या दायकत्वाखाली सतत संपर्कात असायचा आणि याच्या धार्मिक वाढीतून संघरत्नजी हे जापानला जरी असले तरी पण भारतामध्ये भारतीय भिक्खू संघाशी आणि भारतीय भिक्खू संघाच्या वाटचालीशी किंवा भारतीय बौद्धांच्या किंवा बौद्ध संस्कृतीच्या वाटचालीशी निगडीत असल्यामुळे त्यांनी सतत हे नाते आजही टिकवून ठेवण्याचा पदोपदी प्रयत्न केलेला आहे। जंगल यानी क्या है कि जंगल से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। आज देखिए कोई फैक्ट्री है क्या, इतने सारी फैक्ट्री भारत में पूरे वर्ल्ड में है, कोई तो मुझे बता दे कोई साइंटिस्ट कि हम ऑक्सीजन तैयार कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री में नहीं, तो ओरिजिनल नेचुरल ऑक्सीजन देने वाला वो जंगल है। लेकिन आज जंगल की क्या स्थिति है सर, पूरे जंगल काट के देखिए। सबसे बढ़िया फर्नीचर हमारे बिल्कुल मस्त अच्छे ऑफिसर लोगों के हाथ दिखाई देता, अच्छे मिनिस्टर के हाथ दिखाई, एरिस्टोक्रेट दिखाई देता। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, हमारे धर्मगुरु लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, अभी उनका रहन सहन देखिए, वो किस तरीके से मानवता को देख रहे। आज सभी लोगों को चाहिए बिल्कुल मस्त ऐन चैन से रहूँ, ऐसे ही है ना मैडम, बराबर है कि नहीं। और बिल्कुल है ना मस्त एसी के रूम में हमने अभी एसी बंद करवा लिया। मैंने बताया रक्षा साहब की मुझे एसी नहीं चाहिए, और मैंने सबसे पहली बात की तो एसी में बैठने वाले लोग, एसी में सोचने वाले लोग मानवता की बात सही में करते होंगे सर? ये मेरा आप सभी गुरु से सवाल है। क्योंकि जो वेदना होती है, जखमाने जगतो मी जखमा जगवतात मला, माणुसकीची वाटचाल जखमा दाखवतात मला।
टाळ्या वाजतायत, चांगली गोष्ट आहे. परत मी रिपीट करतोय, जखमाने जगतोय मी, जखमाच जगवतात मला, माणुसकीची वाटचाल जखमाच दाखवतात मला. आणि ती माणुसकी, ती मानवता मला या ठिकाणी ज्ञानेश्वर रक्षक जे आहेत त्यांनी जेव्हा मला किंवा संध्या मॅडमनी जेव्हा सांगितलं की बा आपणाला अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे, मी खूप घाबरून गेलो की बा मला धर्मगुरू म्हटल्यानंतर माझी फार होतं की बा त्यांना खूप नॉलेज असतं, खूप हे असतं आणि आदिवासी माणसात जंगलातील याला कुठला धर्म वगैरे. आणि पण धर्म आहे, कारण सगळ्यात महान धर्म मानवतेचा धर्म आदिवासींनी त्याची जपणूक केली आहे. ती अशी की आदिवासींचा जो निसर्ग आहे, आदिवासी निसर्गाचं इतकं जवळचं नातं आहे की सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी त्याला प्रोटेक्ट केलेलं आहे. तो एसीच्या रूममध्ये राहत नाही, आजही नाही राहत, एकदम शहरात आला नाही, त्यांनी पहिल्यांदा जंगल प्रोटेक्ट केलं. तिलका माझीपासून तर बिरसा मुंडापर्यंत ह्या सगळ्यांनी काय केलेलं, एकच थीम होती की जेव्हा ब्रिटिश आले या बाहेरून येणारे जेवढे काही आलेले आहे, फ्रेंच डच सभी को उन्होंने ही कहा कि जल जंगल जमीन हमारी माँ है. एक कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा, यदि वो प्रोटेक्ट है तो हमारा देश भी प्रोटेक्ट रहेगा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज जल जंगल ज़मीन की बात होती नहीं, काटो पानी. आज बिस्लरी की बाटल में हम लोग खरीद रहे, जो पानी निसर्ग से हमें मिलता है. इतना सुंदर कॉन्सेप्ट बिरसा मुंडा ने एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में उन्हें रखा. हम देख रहे हैं ना आज 20 साल के लड़के क्या करते, खर्रा खा के अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं. लेकिन 20 साल की उम्र में उन्होंने बताया पूरे वर्ल्ड को कि देखिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, आज पानी के लिए देश तरस रहा कि नहीं. उन्होंने पहले ही बताया 18th सेंचुरी में ये बात. जंगल है, हमें सब कुछ देता है, जंगल से क्या नहीं मिलता है. आदरणीय पूज्य भंते संघरत्न जी, आपके 61वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह मानपत्र द्वारा सम्मान करते हुए हम खुद को ही गौरवान्वित कर रहे हैं. आपने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, करुणा, सत्य, संयम और मैत्री जैसे मूल्यों पर समर्पित किया है. आप औरों में खामियां ढूंढने से बेहतर अपने अंदर की खामियों को दूर करने के हिमायती रहे हैं. जब हम अपनी दो आँखों से दोष ढूंढते हैं, उसी वक्त हजारों आँखें हमें भी निहार रही होती है. इस सत्य को समझकर व्यवहार का उपदेश करने वाले आप हमेशा समाज प्रबोधन और जागृति का कार्य करते आए हैं. धम्म के प्रति समर्पण और धम्म के मूल्यों पर आधारित समष्टि जीवन व्यापन का आप आदर्श है और आपका दृष्टिकोण भी व्यापक है. आप हमेशा प्रेम, मैत्री, करुणा के आग्रही रहे हैं और समाज से और समाज में सभी धर्म और पंथों के पास जाकर मानवता के विचार का प्रसार कर रहे हैं. आपका धम्म कार्य जापान से लेकर भारत के कोने कोने के महाविहारों तक ही नहीं, बल्कि मदरसा, गुरुद्वारों और चर्च में भी आपने सद्भावना का संदेश दिया है. पत्रा मेत्ता संघ द्वारा पौनी में महासमाधि स्तूप का आपने भव्य निर्माण करवाया है, जहाँ से विश्व शांति का संदेश दिया जाता है. आपके इस सम्मान में सभी धर्म के धर्मगुरु तथा धर्म उपासक उपस्थित है एवं सर्वधर्म समभाव की प्रार्थना की गई है. इस सम्मान समारोह के द्वारा हम संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की बंधुभाव की संकल्पना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और यह कार्य पूज्य भंते जी आपके द्वारा निरंतर किया जा रहा है. अतएव इस समारोह में सभी मान्यवरों की उपस्थिति में यह मानपत्र भंते जी आपको सम्मानपूर्वक प्रदान किया जा रहा है. आप इसका स्वीकार करें. धन्यवाद. सबबुद्धानुभावेन सदा सोस्ति भवन्तु ते
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते साधु साधु साधु। धर्म में मानवता के लिए कॉमन चीज क्या है, ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं होता। तो मैं चाहूंगा दादा कि आप धर्मगुरुओं के लिए संविधान की पाठशाला रखो। अब मैं पैदा हुआ मुसलमान माँ बाप के पास, बचपन से इस्लाम में वातावरण में बड़ा हुआ, तो मौलाना इरशाद साहब जानते हैं कि मुसलमानों को बड़ा कट्टर माना जाता है। हमेशा कहा जाता था कि मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं। अब जब कहा जाने लगा तो हम भी मानने लगे कि हम कट्टर होते हैं। पर फिर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। अब पहले यह कहा गया कि कुरान शरीफ जिस लैंग्वेज में उसमें पढ़ो, खत्म करो। बोला अल्लाह ने अगर किताब दिया है, जैसा मैं हमेशा संविधान के बारे में बोलता हूं कि संविधान अगर पुस्तक के रूप में है तो इसलिए कि उसको पढ़ो समझ के। तो अल्लाह ने अगर किताब दी है तो उसको पढ़ो समझ के, और जब समझ के पढ़ने लगा तो उसका चैप्टर 2 का 256वां जो है वर्ष, वो कहता है लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। जब रिलीजन में कोई कंपल्शन ना हो, ऐसी रिलीजियस बुक कहती है, तो आप कट्टरता कहां से लाते हैं? जो कट्टरता लाता है वो कुरान के खिलाफ काम कर रहा है। फिर कुरान कहता है कि ए इंसानों, मानो हमने तुमको एक ही माँ बाप से पैदा किया। अब एक ही माँ बाप से पैदा होने वाला हर बच्चा एक दूसरे का क्या हुआ? बंधुता। तो फिर हम फर्क कहां से कर रहे? फिर कुरान शरीफ कहता है कि सिर्फ पहचान के लिए हमने तुमको अलग अलग कबीलों में बांट दिया कि तुम एक दूसरे को पहचान लो, लेकिन आगे वो कहता है कि हमने भले अलग अलग कबीलों में पैदा किया, अलग अलग पूजा की पद्धति दी, तुम एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन फिर भी कट्टरता, फिर भी तालिबान। ये उन धर्म गुरुओं के सर में मारे हुए कीले हैं हमारे। अभी डॉक्टर शेड़माकी जी बोल रहे थे, उनका दर्द हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो मुझे बिशप डेसमंड टुटू की याद आई। बिशप डेसमंड टुटू ने कहा था कि जब ईसाई अफ्रीका में आए तो उनके पास बाइबल था, हमारे पास जमीनें थी। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। हमने आंखें बंद करी, प्रार्थना करी। जब आंखें खोली तो हमारे हाथ में बाइबल था और उनके पास सारी जमीनें थी। मला तो काळ आठवतो 71चा, की हे किमान 9 वर्षाचे होते आणि 9 वर्षाचा एक चिरंजीव मुलगा, आई वडिलांना एकुलता एक मुलगा जपानला जातो, ही त्यावेळेसची अभूतपूर्व घटना होती। ही घटना माध्यमांची त्यावेळेस खूप तुटवडा होता, पण मौखिक माध्यमातनं ते जात होतं। त्यामागची जी घुसळण आहे, ती घुसळण आपण जी आज
50च्या वर आहे, 60च्या वर आहे, त्यांना किंचित जाणीव असेल, परंतु तरुण मंडळी जी आहे ती त्यांना याचा काही भास नाही, आभासही नाही आहे. 56च्या धम्मक्रांतीच्या नंतर या शहरात 1.5 दशकात 56 पासूनचे 4, 60 आणि 60च्या नंतरचे 70 ते 10 या 14 वर्षामध्ये या नागपूर शहरामध्ये प्रचंड अशी घुसडण झाली. एकदम चेहरा मोहरा वस्त्यांचा बदलून गेला. माणसं बदलली, आचारसंहिता बदलली, विचाराची प्रक्रिया बदलली, जगण्याची रीत बदलली. ती केवळ दृश्य आणि अदृश्य या दोन्हींनाच बांधणारी नव्हती. तीच माणसं, त्यांचे देव्हारे, त्यांची पूज्यस्थळं, त्यांची सार्वजनिक पूज्यस्थळं, त्यांच्या घरची वैयक्तिक देव्हारे, त्या दोन्हींमधला तो जो केवळ बदल सांकेतिक नव्हता, जगामध्ये या गोष्टीची हवी तशी नोंद झालेली नाही आहे. केकड़े की जात, केकड़ा ग्लास से बाहर निकलने को करता है तो दूसरा उसको पूछ नहीं करता, तू भी जाओ ऊपर जाकर मेरे हाथ खींच. हम लोग विशेष करके, मैं दूसरे की तो बात कर नहीं सकता हूँ, हमारे लोग, मेरी अपनी परिस्थिति, मेरा अपना अनुभव, कोई आगे जाता तो उसको नीचे खींचते हैं, जानबूझकर जोर लगा कर खींचते हैं. फिर वो एक केकड़ा भी बाहर नहीं जा सकता और दूसरा तो है ही अंदर. मैं अपने जीवन में इस तरह का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन 2 आदमी को विशेष करके धन्यवाद देता हूँ. एक तो रंजित मेश्राम जी ने जो मेरे माता पिता के बारे में कहा, वो हकीकत है. आज शायद इंडिया के जो स्त्री है उनका एवरेज एज अबव 70 है. जब मैं जन्मा था 1962, उस जमाने में स्त्री का जो एवरेज था, एज का एवरेज था, वो 45 नियर अबाउट था. और मेरा जो जन्म उस वक़्त मेरे माता का, मैं उस बात से असहमत हूँ कि भिक्षु को माता नहीं होती है और भिक्षु को पिता नहीं होता है. भिक्षु को माता पिता नहीं होगा तो मैं जन्मूंगा कहाँ से? ये आप ये बताओ. मैंने त्रिपिटक पूरा अध्ययन नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा. उसमें कभी बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने एक शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि शुद्धोदन मेरा दुश्मन है. वो हर वक्त जो एक बेटा अपने पिता को आदर्श रिस्पेक्ट देना चाहिए, उतना सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोदन, माता महामाया को रिस्पेक्ट दिया. मैं अपने जोर से बोलता हूँ कि मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ, तो मैंने क्यों वो मार्ग छोड़ना चाहिए? मेरे माता पिता के त्याग के कारण ही मैं आज हूँ, तो मैंने उनके पीछे का जो रिस्पेक्ट क्यों छोड़ना चाहिए? उनका नाम लेना क्यों छोड़ना चाहिए? बुद्ध ने किया होता तो मैं भी छोड़ दिया रहता, लेकिन बुद्ध ने ना तो शुद्धोदन से दूर हुआ, ना तो महामाया से दूर हुए. उन्होंने छोड़ा होगा तो उसके पीछे की जो आसक्ति होती है उसको छोड़ा है. माता पिता को अंतिम तक उन्होंने शुद्धोदन को अपने माता के रूप में ही स्वीकार किया, महामाया को अपने माता के रूप में ही स्वीकार किया. उनके साथ में जो आसक्ति थी वो आसक्ति से दूर थे, क्योंकि बुद्ध धम्म ही है. बुद्ध धम्म का सिद्धांत ही है, आसक्ति से जब तक हम दूर नहीं होते, अपनी आसक्ति को त्यागते नहीं, जब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता. संसार के दुख में ही हमें जीना पड़ता है. रियल बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जापान में जाकर उनका प्रचार करता हूँ. जो करना चाहिए, जो होना चाहिए. प्रचार का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने जो कहना है वो ही प्रचार. प्रचार का मतलब ये होता है जो सुन रहा है, जो स्वीकार कर रहा है, उसके दिल दिमाग में बैठे, उसको बोलते हैं प्रचार. मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए होता है, वो प्रचार नहीं होता है. लेकिन तमाम बात ये होती है कि मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए शब्द निकालते हैं. वहाँ बुद्ध बाबा साहब को जोड़ देते हैं. आपको यहाँ आने के बाद तो पता नहीं वहाँ जाकर क्या करते हैं. लेकिन मैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने फक्त एक कम्युनिटी के लिए नहीं, एक धम्म के लिए नहीं, जो दुनिया के लिए एक उपदेश दिया,
जो दुनिया के लिए एक मिशन चलाया, उस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जापान में जाकर, जापान में ही नहीं और कहीं देश जाता हूँ तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली चेहरा है, वो असली चेहरा का अर्थ ये नहीं कि एक सामाजिक चेहरा, एक धार्मिक चेहरा, उनका असली चेहरा जो है एक व्यापक चेहरा है, दुनिया जो स्वीकार कर पाए ऐसा उनका चेहरा है। लेकिन आज तक हमने उसको किया नहीं, आज तक हम उनको अपने एक दायरे में रख दिया। मैं थोड़ा सा याद करता हूँ, याद नहीं रहती है। एक मराठी में गाना है, महारांचा राजा, दलितांचा राजा, महारांचा नहीं, सॉरी, दलितांचा राजा भीमराव माझा। इतना छोटा आदमी था, गलत बात है। दुनिया में दलित कितने होंगे? दलित ये गलत है, गलत है। लेकिन वो गाना जो है, वो गाने के माध्यम, वो गाना ही नहीं, यहाँ की जो परिस्थिति है, बाबा साहब अम्बेडकर को उस दायरे में डालने के लिए, मेरा मैं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल हो रहा है। विदेश में जाएंगे तो वही बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से मैं अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन शायद मेरा एक अपना उल्स है कि असली जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो दलितों के राजा नहीं थे, वो दुनिया में पेश कर पाए, हम दुनिया एक्सेप्ट कर पाए। एक अभी 10-15 दिन पहले एक अमेरिका से मित्र आए थे। वो मित्र कहते हैं कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने इतने साल पढ़ा हूँ, जानने की कोशिश किया हूँ, और जाना ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ये एक किसी जात के लिए नहीं थे, उनको गहराई से पढ़ो तो वो एक धर्म के लिए नहीं थे, वो दुनिया एक्सेप्ट कर सके, इस तरह का महान आदमी था। शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, परखा नहीं होगा, आज दुनिया में पर्यावरण के लिए बहुत चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर बात हो रही है। लेकिन 70 साल पहले जब भारत का संविधान बना, उसके पहले किसी संविधान में, आगे पीछे कभी भी बना होगा, कई सालों तक मार्फत भारत के ही संविधान में पर्यावरण के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। तो ये कोई महार की बात है? ये कोई दलितों की बात है? ये तो दुनिया एक्सेप्ट करेंगे। आज जिस तरह पर्यावरण के लिए लोग मर मिट रहे, 75 वर्ष पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर में ये कॉलम डाला है कि पर्यावरण की जरूरत क्या होती है। हम उसको पेश नहीं करते क्योंकि हमारे से कोई मामला नहीं है। आज स्त्री का जो डिलीवरी के वक्त छुट्टी, 6 महीने छुट्टी मिलती है, वो दुनिया में जितने भी संविधान होंगे, वो संविधान में से सबसे पहले इस कोटेशन को डालने वाला संविधान भारत का संविधान बनाया किसने? तो वो क्यों नहीं पेश करते? उस बात को पेश क्यों नहीं करते कि अंबेडकर फक्त एक कोई सामाजिक मामला नहीं था, अंबेडकर कोई एक धार्मिक मामला नहीं था, अंबेडकर एक व्यापक थे। ये क्यों नहीं करते? एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में फर्क जरूर होगा, लेकिन भेद नहीं होता है। हम लोग हर जीवन के हर पार्ट को भेद तक ले जाते हैं। ये भारत कल्चर का स्पेशलिटी है। फर्क तो होगा, आप और मेरे में फर्क है, लेकिन आप और मेरे में भेद को निर्माण करवाता है, हम ही निर्माण करवाते। फर्क तो सब में है, आप और मैं एक नहीं हो सकता हूं। इसको आप भेद मानेंगे या इसको आप फर्क मानेंगे? आप फर्क मानेंगे तो हमारी मित्रता है, आप भेद मानेंगे तो आप में से कोई ऊंच है और हमारे में से कोई एक नीच हो जाता है। भेद नहीं होना चाहिए, वो फिर देश में हो, समाज में हो, धर्म में हो, भेद नहीं होना चाहिए। पहले मैं भी सर्वधर्म समभाव ये शब्द इस्तेमाल करता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरे अपने आप को नहीं पड़ता सर्वधर्म समभाव किसे हो सकता है। एक कोई धर्म होता है, वो बोलता है कि आत्मा है। एक कोई धर्म होता है, वो बोलता है दुनिया में अनात्मा है, आत्मा नहीं है। फिर ये दोनों का मिलन कैसे होगा? ये नामुमकिन है। एक किसी बात को स्वीकार करने वाला धर्म भी होता है, एक उसी बात को मना करने वाला धर्म भी होता है।
हमने भी यही विचार करेंगे कि एक ही धर्म होना चाहिए, दूसरा नहीं, तो इसी तरह हमारा जीवन भी जिस तरह एक जात के झाड़ के नीचे में पक्षी नहीं आती है, उसी तरह हमारा जीवन भी हो सकता है। पक्षी को बुलाना होगा, सुख को बुलाना होगा, मैत्री को बुलाना होगा, करुणा को बुलाना होगा। तो हमने एक जात का पौधा नहीं, तमाम जात का पौधा लगाएंगे तब कोई पक्षी आती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी मैत्री निर्माण हो सकती है, हमारे जीवन में भी कल्याण हो सकता है, जबकि हमने अपना ही विचार ना करे, दूसरे का भी विचार करें। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय रणजित मेश्राम सर, आपण आपल्या अध्यक्ष भाषणातून भदंत संघरत्न माणके यांच्या कुटुंबियांचा समाजकार्याचा आढावा घेत भंतेजींनाही त्यांच्या कुटुंबाच्या केलेल्या कार्याचा परिचय आपण सर्वांसमोर करून दिला। आपण भंतेजींच्या जीवनावर प्रकाश टाकीत बराच इतिहास व सद्यस्थितीचा उहापोह केला। सर, आपले मनापासून आभार। प्रमुख वक्ता म्हणून लाभलेले सन्माननीय ॲडव्होकेट फिरदौस मिर्झास, ज्येष्ठ विधिज्ञ, खऱ्या सत्पुरुषाची व्याख्या भगवान बुद्ध आणि त्यांच्या धम्मातून सांगत आजचे सत्कारमूर्ती भदंत संघरत्न माणके हेच खरे सत्पुरुष आहेत असं सांगून सर्व धर्म समभावाची भावना जपत शांतपणे बऱ्याच कानपिचक्या करीत सर्वांना सावध केले। सर, आपले सुद्धा मनापासून धन्यवाद। विशेष उपस्थित असलेले सन्माननीय मौलाना इर्शाद, फैजान ताजुल अवलिया ट्रस्ट बड़ा ताजबाग, सन्माननीय जगजीत सिंह मटारू, गुरुद्वारा कामठी रोड नागपूर, आदरणीय भंते नाग दीपांकर, महास्तवीर सदस्य, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूर, या सर्वांच्या सन्माननीय उपस्थितीबद्दल व आपण मानवतावादी बंधुत्वाचे विचार व्यक्त केले। सन्माननीय भंतेजींच्या कार्याचा आढावा घेत त्यांच्याबद्दल आपल्या सद्भावना व्यक्त केल्या, त्याबद्दल आपणा सर्वांचे मनापासून आभार।